हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी हुआ, एमटीएस, सीएचएसएल या लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं के मिक्स क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ, टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 32 जो है वो किस भाग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 आता है आपका भाग नंबर 3 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 भाग नंबर 3 में आता है। उसके बाद में भाग नंबर 2 में आती है नागरिकता, और ये नागरिकता जो आती है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक आती है। तो नागरिकता की अगर बात करें तो नागरिकता भाग 2 में आती है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, 5 से 11 तक। उसके बाद बात करें भाग नंबर 1 में, तो भाग नंबर 1 में आता है, देखिए, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र भाग नंबर 1 में आता है और ये आता है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में भाग नंबर अगर 4 की बात करें तो भाग नंबर 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आते हैं 36 से 51 तक। देखिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है, तो यह 36 से 51 तक। जबकि भाग नंबर 3 में जो आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 32, और आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा अनुच्छेद 32 को दी थी या संवैधानिक उपचारों को दी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आर्टिकल नंबर 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उसके बाद में बात करें आर्टिकल नंबर 32 में, तो आर्टिकल नंबर 32 में देखिए 5 प्रकार की रिटें पूछी जाती हैं, जिसमें पहली रिट आती बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी आती अधिकार प्रेक्षा रिट, तीसरी आती परमादेश रिट, और चौथी आती उत्प्रेक्षण, और पांचवी आती नज़रबंदी। देखिए, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रिट कितने प्रकार की होती है, तो रिट टोटल मिलाकर होती है 5 प्रकार की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है आपसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, देखिए, अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। तो अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो देखिए यह है आपकी नागालैंड की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। बात करें जो भाषाएं आती हैं ये किस आर्टिकल से कहाँ तक आती हैं, तो देखिए आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक भारत के राज्यों की भाषाओं का वर्णन मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, भारत में प्रथम राजभाषा आयोग जो बनाया गया था 1955 में बनाया गया था। 1955 में भारत में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे BG खैर। अध्यक्ष कौन थे इसके, BG खैर। और देखिए, अगर बात करें गोवा में, तो गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा। और देखिए, पुदुचेरी में बोली जाती है तमिल, जो कराईकल जिले में बोली जाती है। और देखिए, पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी में आपकी तेलुगु ही बोली जाती है, जो यमन में बोली जाती है। तो पुदुचेरी में 2 भाषाएं, एक तो तेलुगु और एक तमिल। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में बोली जाती है बंगाली भाषा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका C, नागालैंड, यानी कि नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन, देखिए भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस सेट का। कह रहे हैं, निम्न में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला समुद्रगुप्त। देखिए, बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो गुप्त वंश का संस्थापक आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक आता है। और देखिए, अगर बात करें इसके वास्तविक संस्थापक की, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, पाणिनि कौन थे। कह रहे, देखिए, पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि थे आपके एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण तैयार किया, या संस्कृत भाषा के लिए जो व्याकरण तैयार किया था वो थे आपके पाणिनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, निम्न में से निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी नहीं है, इनमें से देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए, निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो ये आपकी देखिए द्रविड़ मुन्नेत्र कँगड़म। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। बात करें भारत में कुल राष्ट्रीय दल की या राष्ट्रीय पार्टी की, तो भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टियां 8, जिनमें पहली है आपकी भाजपा,
दूसरी बसपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। तो कुल मिलाकर के भारत में कुल राष्ट्रीय दल 8 हैं, जिसमें पहली भाजपा है, दूसरे नंबर पे बसपा है, तीसरे पे कांग्रेस है, चौथे पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, पाँचवें पे आती राष्ट्रवादी कांग्रेस, छठे पे आती तृणमूल कांग्रेस, सातवें पे आती है नेशनल पीपुल्स पार्टी और आठवें पे आती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो कुल मिलाकर के 8 पार्टी हैं जो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल बने हुए हैं। तो इसमें देखिए कौन सी नहीं है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सांगपो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सांगपो। देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, जबकि अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है इसको। बात करें बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, और बात करें यदि असम में तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग देवांग कहा जाता है, और देखिए असम की घाटी में इसको कहा जाता है, असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जबकि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इसको क्या कहा जाता है, जमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला सांगपो। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और देखिए जो महाधिवक्ता आता है वो 165 में आता है, आर्टिकल नंबर 165 में राज्य का अधिवक्ता आता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं नमक सत्याग्रह जिसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है के द्वारा शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। और देखिए इसकी जो स्थापना है शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को की गई थी, जो 24 दिन तक चला था। क्वेश्चन ये भी आता है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, और ये देखिए 24 दिन तक आपका चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए कह रहे हैं भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया। भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया, तो ये किया गया है आपका पोखरण में। पोखरण में जो है भारत में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। देखिए अगर बात करें भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण की तो ये किया गया था 1974 में, और इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा मुस्कुराए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पोखरण में हुआ था। देखिए और कब हुआ था, 1974 में हुआ था। बात करें अगर श्रीहरिकोटा की तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं और यहाँ से देखिए परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को के संविधान से लिया गया है। तो ये जो 3 शब्द हैं आपके, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आपके फ्रांस के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें हम अमेरिका की यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना यहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। जबकि अगर निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो या मूल अधिकार हो, ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। जबकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लिया गया आपका फ्रांस से। और देखिए सोवियत संघ रूस से जो लिया गया है, देखिए मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और पंचवर्षीय योजना यहाँ के संविधान से ली गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत के साथ कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो बनाता है आपका बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। बात करें यदि सबसे छोटी सीमा की, तो सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर की है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, सबसे छोटी सीमा आपकी अफगानिस्तान के साथ है।
अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है आपसे। कह रहे भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहा जाता है, की उच्चतम दर क्या है? तो देखिए अगर बात करें उच्चतम दर की तो वो है आपकी 28%। सबसे देखिए अगर बात करें कुल दरों की तो कुल 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे बड़ी जो दर है वो है 28% और सबसे छोटी दर है आपकी 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 28%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण नहीं होता? तो ऐसी कौन सी घटना है जो प्लेटों की गति के कारण नहीं होती? तो ये नहीं होती, देखिए आपका महासागरीय जलधारा, इसका निर्माण जो है आपका महासागरीय जलधारा का निर्माण प्लेटों की गति से नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे हैं विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है वो की जाती है आपकी विश्व बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। राइट आंसर है इसका तीसरा, विश्व बैंक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं वर्षा में कमी का कारण है, वर्षा में कमी का क्या कारण है? तो वर्षा में कमी का कारण है भूमंडलीय उष्मीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भूमंडलीय उष्मीकरण वर्षा में कमी का कारण बन जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं नीति में आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग का उल्लेख है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे हैं देखिए मरियाना ट्रेंच में है, यानी कि मरियाना ट्रेंच पूछ रहे हैं कहाँ पर स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच जो है आपकी यह है प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और देखिए मरियाना ट्रेंच जो है विश्व की सबसे गहरी खाई है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो उसका नाम है मरियाना ट्रेंच और ये कहाँ पर है आपके प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है भी, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन बनाया था पिंगली बकैया ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो बनाया था पिंगली बकैया ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं कौन सा राज्य साइलेंट घाटी परियोजना से संबंधित है? साइलेंट वैली हो या साइलेंट घाटी हो, यह आपकी आती केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मुद्रा से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉलर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया है। तो भारत के संविधान ने 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया है। देखिए संविधान के अंदर अधिकांश अनुच्छेद लगभग जो है 300 प्लस में अनुच्छेद हैं वो जो 1935 के संविधान से हुबहू ऐसे ही उठा लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी कह रहे हैं, देखिए ऑपरेशन मेघदूत किसका कूट नाम था? तो ऑपरेशन मेघदूत जो कूट नाम था ये था आपका सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, जब सियाचिन पर कब्जा किया था तो ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिए कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और 1961 में पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये मिला था जी शंकर कुरूप को। बात करें यदि चिकित्सा के क्षेत्र में तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता बीसी राय पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। और सबसे पहला
चिकित्सा पुरस्कार मिला था संदीप मुखर्जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहला किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को। उसके बाद में बात करें सिनेमा में, तो सिनेमा में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। और सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका देविका रानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साहित्य। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थनाओं की राजधानी के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। तो प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए जो नरमपंथियों की आलोचना की थी वो की थी, देखिए आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। यह आपके गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने जो है नरमपंथियों की आलोचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं कारगिल युद्ध और किस नाम से जाना जाता है। तो कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है देखिए ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के बारे में कारगिल युद्ध को जाना जाता है। और कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था, और ये भारत और पाक के बीच में हुआ था, ध्यान रखना है। तो कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।